बीच में रीना बोध जी भी जुड़ चुके हैं। इस तरीके से विमलेश बोध जी तेज तर्रार हैं और सामाजिक काम में सबसे आगे रहती हैं। उसी तरीके से रीना बोध जी भी सामाजिक काम में तेज तर्रार हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए सक्षम हैं। जो बात ना माने उसकी फीत उतारने में भी कमी नहीं करती हैं। रीना जी, अभी विमलेश बोध जी के लड़के की जो शादी हुई है, आप तो एक बहुत अच्छी सहेली हो, क्या कारण रहा कि इन्होंने ऐसे गांव देहात से लड़के की शादी की है? क्योंकि जिस तरीके से इनका गाजियाबाद में रह रहे हैं और अच्छा इनका वातावरण है, डॉक्टर हैं और पूरा परिवार इस समय गवर्नमेंट में है, तो ऐसी क्या इनको जरूरत पड़ी कि जो इन्होंने गाँव से शादी की है? सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रीना बौद्ध। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो विमलेश बौद्ध जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें रिश्ते की कमी नहीं थी। उनका एक रिश्ता आया था जिसमें वो 90 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार थे और इस बारे में मुझे भी बताया था, लेकिन उनका दिल जो है गवाही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिसका पेट भरा होता है उसको यदि रोटी दी जाए तो वो उस रोटी की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन यदि कोई भूखा है और उसको उस रोटी की अहमियत पता होती है कि उसकी क्या अहमियत है। यही वजह है कि उन्होंने एक किसान की बेटी से शादी की कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो मेरे घर में जो सुख सुविधाएं वो जो इसका हकदार है उसी को मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने जो है एक संस्कारी बहू विशेषकर चुनना ज़्यादा पसंद करा, किसी दान दहेज के लोभ लालच के बजाय। रीना जी, जिस तरीके से जो शादी हुई है और बौद्ध धर्म से शादी हुई है, बौद्ध धर्म के अंदर भी एक अनोखी बातें हुई हैं कि बौद्ध धर्म में शादी को धम्माचार्य या भंते जी करते हैं, लेकिन इस शादी के अंदर क्या है कि ब्याह संस्कार जो पढ़े गए थे वो एक महिला के द्वारा पढ़े गए थे। यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि महिला जो आगे नहीं बढ़ रही है महिला, लेकिन विमलेश जी ने महिलाओं के द्वारा ही संस्कार कराए। जी, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमारे समाज में एक तो बहुत मेहनत से पैसा आता है, आसानी से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन सबको देखते हुए कोरोना में कितना महत्व रहा पैसे का, उस पैसे को फिजूल खर्ची बचाने के लिए इन्होंने चढ़त भी नहीं कराई। हालांकि हमने प्रेशर डाला कि दीदी चढ़त कराई जाए, लेकिन उन्होंने फालतू के सारे खर्चे ख़त्म कर दिए। कोई ढोल जैसे बैंड बाजे वगैरह होते हैं, इस तरह से नहीं हुआ। सीधा बेटा जो है इनका गाड़ी से ही गया था। दूसरा, इनका ये कहना था कि जो प्रोग्राम हमारा यदि 10 लोगों के बीच में हो सकता है तो 20 या 30 बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह रही कि उन्होंने कम से कम, हालांकि पैसे की कुछ कमी नहीं है, लेकिन समाज में एक नई शुरुआत करने की वजह से इन्होंने जो है बौद्ध धर्म से शादी की, जिसमें महिलाओं को लोग कहते तो हैं कि महिलाओं को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है। जैसे कि शादी संस्कार होते हैं, अधिकतर उसमें बनते जी वगैरह ही शादी करवाते हैं, लेकिन विमलेश जी ने जो है गाजियाबाद में पहली शुरुआत की थी कि हम कहते तो है महिलाओं को आगे करना है, लेकिन हम महिलाओं को आगे नहीं करवा पाते। लेकिन मैं अपने बेटी की शादी महिला बनते जी से करवाऊंगी, जिसमें जगरोशनी बौद्ध जो नोएडा से हैं उन्होंने वो संस्कार कराए। रीना जी, ऐसा भी तो होता है कि एक इच्छाएं होती हैं, लड़के की इच्छा होती है कि मेरे शादी में बैंड अच्छा होना चाहिए, बग्घी पर बैठ के जाऊँ। एक दुल्हन की भी इच्छा होती है कि भाई मेरी बारात इस समय ऐसी आए कि अच्छा बैंड हो, अच्छी बग्घियाँ हों। तो इन सबको विमलेश जी ने मैनेज कैसे किया, लड़की के साथ में भी और लड़के के साथ में भी? नहीं, मेरी हर्ष से बात हुई थी कि भाई देख लो, तुम एक ही बेटे हो, तुम कल को कहो कि भाई मेरी चढ़त न कराई ये वो, तो उसने कहा मुझे तो लड़की चाहिए आंटी जी, मुझे चढ़त वढ़त का कोई वो नहीं है। तो दोनों को बस एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी, इसलिए जो है भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जिस तरह से कंगना खोलने के लिए कहा गया तुरंत उन्होंने वो खोल दिया था, और इसी तरह से हर्ष ने भी सीधा गाड़ी से ही पहुँचे थे मैरिज होम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, आपके हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर ये जो शादी हुई है, आपकी बौद्ध धर्म से शादी हुई है, आप पहले कभी जानती थी कि बौद्ध धर्म है क्या? नहीं, मैं नहीं जानती थी इस चीज़ के बारे में। तो आपको घर परिवार के लोगों ने बताया था कि जहाँ हम आपकी शादी कर रहे हैं, जो हर्ष कुरेल हैं, जो उनके माता पिताजी हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं? हाँ, बताया था। तो फिर आपने उसके संदर्भ में जैसे गूगल वगैरह तो सर्च करते हैं, आपने देखा था कि भाई बौद्ध धर्म से शादियाँ कैसे होती हैं? देखा था, मुझे अच्छा लगा, मैं एग्री हो गई इस चीज़ के लिए कि अब फालतू के आडंबरों से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए।
फालतू के आडंबर, जब शादी हो रही है, जब आपको ये फालतू के आडंबर दिखाई दिए, तो जिस समय आप जो शादी हुई, जब आपकी बारात चढ़ रही थी, तो आपके घर परिवार के जो लोग थे, जो आपकी भाभी हैं या माता जी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, सब लोग कह रहे थे कैसी शादी हो रही है। वो फालतू के आडंबरों में फंसी हुई, इस वजह से पूछ रही थी। और मेरे भी हाथ में वहाँ पर कंगन एक बांधा गया था। तो जैसे मेरी शादी स्टार्ट हुई थी तो मैं मंच पर गई, तो वहाँ पर जो हमारी भंतेजी थी उन्होंने बोला था कि ये कंगन वगैरह उतार के रख दो, कंगना जो था वो खोल दो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ उतार दिया था वहीं। जिस तरीके से आपकी शादी हो रही थी, वहाँ सारा जो आपको देखने वाले थे फूलों की वर्षा कर रहे थे, जिस समय आपको फूलों की वर्षा कर रहे थे, आप आधी ढक चुके थे, आपको उस समय कैसा लग रहा था? मुझे उस टाइम पे कुछ अलग ही वो दिखाई देने लगा था कि वो धर्म का कुछ अलग ही हिसाब है, सब कुछ अलग था। फालतू का आडंबर नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, पंडित नहीं थे। अपने समाज की इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। साधना जी, आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं जब तक, और जो लड़कियां कहती हैं जब तक फेरे नहीं पड़ते उस समय शादी नहीं होती है, क्योंकि अभी आपकी जो सहेलियां हैं आपसे मिलेंगी, जो आपके परिवार के लोग हैं वो मिलेंगे कि भाई तेरी शादी कैसी, तेरे को फेरे नहीं पड़े। नहीं, वो चीज़ें फालतू के आडंबर हैं, इन चीज़ों में पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है यहाँ तक कि उस चीज़ के लिए दूर रहना चाहिए, बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, इस चीज़ से ही शादी करनी चाहिए। बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से शादी नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने घर जाएंगी, जो आपके साथ की लड़कियां हैं उन्हें क्या संदेश देंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना बौद्ध धर्म में शादी करना चाहें, वो धर्म अपनाना चाहें, अपना सकती है और बौद्ध धर्म से शादी कर सकती है। बौद्ध धर्म से शादी कर सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी उनसे।